यार एक सवाल, अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया को 70 साल तक रोके रखे तो उससे क्या कहते हैं? लेजेंड, आइकन? नो, उसे कहते हैं आशा भोसले। 92 ईयर्स और अभी भी लोग कह रहे हैं अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। सच में भरा नहीं। तो बात यह है कि इस संडे चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से आशा जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 1933 में पैदा हुई एक लड़की जिसने 13 साल की उम्र में अपना पहला गाना गाया और उस वक्त फीस थी सिर्फ 100 रुपये। सोचो, 100 रुपये से शुरू हुआ एक सफ़र जो इवेंचुअली 12,000 से ज़्यादा गानों तक पहुंचा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक नाम जो म्यूज़िक की हर जनरे में फिट बैठा। क्लासिकल, जैज़, कैबरे, पॉप, फोक, कवाली, सब कुछ। ये सब सिर्फ एक सिंगर की डेथ नहीं है यार, ये एक पूरे एरा का ख़त्म होना है। अब यहाँ एक चीज़ सीरियसली सोचो, आशा भोसले जी ने अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ें फेस की जो आज भी मिलियंस ऑफ वुमेन्स फेस करती हैं, पर्सनल स्ट्रगल और प्रोफेशनल कंपैरिजन। लता मंगेशकर और आशा भोसले जी दोनों बहनें, दोनों लेजेंड्स, लेकिन मीडिया ने हमेशा उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट फ्रेम किया। कंपटीशन, राइवलरी, ये नैरेटिव इंडस्ट्री ने बनाया, लोगों ने तो खाया और दोनों आर्टिस्ट ने साइलेंटली बियर किया। आज भी आशा जी नहीं रही जब, तो लोग कह रहे हैं कि दोनों बहनों की आवाज़ एक थी, तो फिर राइवलरी कहाँ थी? ये सिखाता है जब कोई जिंदा है उसकी वैल्यू डिबेट में है, जब चला जाता है तब पेडेस्टल मिलता है। क्या ये फेयर है? क्या हम सिर्फ लॉस के बाद अप्रिशिएट करना सीखते हैं? अब बात करते हैं एक बड़ी पिक्चर की। इंडिया में क्लासिकल और लेगेसी म्यूज़िक फास्ट डाइंग आउट एक है यंगर जनरेशन के लिए। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का डाटा देखते हैं तो जेन जी प्रेडोमिनेंटली कंज्यूम करता है 3 मिनट का लो 5 बीट्स और एआई जनरेटेड म्यूज़िक। हाँ, एआई जनरेटेड म्यूज़िक। अभी ग्लोबली एक बड़ा डिबेट चल रहा है, क्या एआई आर्टिस्ट की आवाज़ को रेप्लिकेट कर सकता है? ड्रेक वर्सेस एआई ड्रेक कंट्रोवर्सी तो थी, और इंडिया में भी लता जी और आशा जी की आवाज़ को एआई टूल्स से रिक्रिएट करने की कोशिशें हो चुकी हैं। तो सवाल ये है, जब ओरिजिनल आर्टिस्ट नहीं रहेगा तो क्या एक एल्गोरिदम उनकी जगह ले सकेगा? कॉपीराइट लॉज इंडिया में इतनी स्ट्रांग नहीं है कि किसी डिसीज आर्टिस्ट की वॉइस को फुली प्रोटेक्ट कर सके। ये एक सीरियस पॉलिसी गैप है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। ग्लोबली देखें तो ईयू ने एआई एक्ट पास किया है जिसमें आर्टिस्ट की वॉइस प्रोटेक्शन इंक्लूडेड है। इंडिया अभी भी डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में ही लगा हुआ है। आशा जी की डेथ एक रिमाइंडर है, लेगेसी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है, सिर्फ सेलिब्रेट नहीं। तुम सोच रहे हो यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो स्पॉटिफाई पर अलग ही सुनता हूँ। भाई फ़र्क तो पड़ता है। जब एक आशा भोसले जी जाती हैं तो वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं जाता है एक कल्चरल रेफरेंस पॉइंट। वो गाने जो तेरी माँ गुनगुनाती थी, जो तेरी दादी आंखों में आंसू लाती थी, जो उमराव जाऊं में रूह डाल देती थी, वो एक लिविंग कनेक्शन थी पास्ट से प्रेजेंट तक। और जब ये कनेक्शंस टूट जाते हैं जनरेशन गैप और गहरा हो जाता है। प्लस एक प्रैक्टिकल एंगल, आशा जी ने कभी रिटायरमेंट नहीं लिया, 80 साल की उम्र के बाद भी परफॉर्मेंसेस दिए। ये एक मेंटल हेल्थ और पर्पसफुल लिविंग का मैसेज भी है। पैशन को एज से मत बांधना। तो यार फाइनल बात ये है कि आशा जी ने ये प्रूव किया है कि आवाज़ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, ना पैसे, ना पावर, ना पॉलिटिक्स। लेकिन हम एक ऐसी जनरेशन बन रहे हैं जो अप्रिशिएट करना तब सीखती है जब कोई चला जाता है। तो आज एक काम करना होगा हमें, अपने घर में जो भी आर्टिस्ट, टीचर, एल्डर हैं उन्हें अभी बताओ कि वो मैटर करते हैं, और गवर्नमेंट से डिमांड करो कि आर्टिस्ट की वॉइस और लेगेसी के लिए स्ट्रॉन्ग आईपी लॉज बनाएं, क्योंकि एक आशा भोसले जी फिर नहीं आएगी। किसी की नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, हाँ आज भी है।